कि पाकिस्तान जो है ना वीज़े चले गए हैं, आप मस्जिद अल हरम में नौकरी करने के लिए कैसे आ सकते। जो अभी वीज़े गए हैं ना माशाल्लाह इनकी सैलरी हाईएस्ट सैलरी है। रिहाइश ट्रांसपोर्ट यहाँ पर मेडिकल वो कंपनी का होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि आप मस्जिद अल हरम में नौकरी करने के लिए कैसे आ सकते हैं, जैसे हम आए थे। क्योंकि पाकिस्तान जो है ना वीज़े चले गए हैं हमारी कंपनी के, और कितनी सैलरी लग रही है, कहाँ इंटरव्यू है और कितने दिन में वीज़ा मिलेगा, कौन इंटरव्यू लेने जा रहा है, किस किस काम का इंटरव्यू है, सब जो है ना आपके साथ आज शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो है ना बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है। वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो शुरू करते हैं आज का ज़बरदस्त ब्लॉग। सामान उठाया हुआ है गुलाम भाई ने, हमने जो है ना एटीएम से पैसे निकलवाने हैं। भाई अपना सारा सामान जो है ना उठाते रहते हैं माशाल्लाह। एटीएम में भाई साहब ठंड हो रही है एकदम, एसी लगा है, एयर कंडीशन, तीन चार मशीनें पड़ी हैं ना। आ जाओगे तो आप भी ऐसे ही जो है ना एटीएम से पैसे निकालोगे इंशाल्लाह। ये अपना कार्ड अंदर, अभी पैसे आएंगे इंशाल्लाह। अब अपने ना बैलेंस इंक्वायरी से डरते हैं। ये आ गया जी अपना एटीएम, नहीं आन दिया है, बस पैसे आएंगे, इधर से आएंगे पैसे रियाल ले ओए मरे 100 करके करना है। ये जो है ना हमने खुले निकलवाने थे ना 100 रियाल वाले, लेकिन 200 एक साथ ही निकल आया। हमें 100 रियाल चाहिए ना, 100 मुझे चाहिए, 100 गुलाम को चाहिए। 100 भी हो गया, ये मेरा 100, गुलाम भाई का वो 100, और दूध भी आ गया 3 रियाल का माशाअल्लाह। अभी जाके ना चाय बनाएंगे, ऐसा ही है बंधु भाई, अंदर रूम में चाय बनाएगा जाके, ये यूट्यूब पे जाएगा। वो भी बनाई है जी चाय, 1 कप चाय। आय हाय आय हाय, गुलाम साहब अपनी चाय लेके बाहर चले गए हैं फोन पे, और हम यहीं बैठे थे चाय पी रहे हैं। अभी चाय के बगैर हर एक चीज़ अधूरी लगती है, गर्मी में भी चाय पीना लाजिम हो गया है भाई साहब। हमारे रूम की बाहर वाली साइड देखें भाई साहब, कितनी महंगी महंगी गाड़ियां धूप में खड़ी हैं। यहाँ गाड़ियों के कलर इसीलिए उतरे हुए होते हैं क्योंकि धूप में जो है ना खड़ी रखते हैं, क्योंकि यहाँ पार्किंग का बड़ा मसला है। पार्किंग लोग जो है ना घरों में नहीं बना सकते, वो जगह इतनी होती है। आप ये लगाएं साहब कि 5 मरला जगह होती है, उस पर कोई 100 फ्लोर बना देते हैं, तो ये सीन होता है ना। पार्किंग फिर कहीं होती है कहीं नहीं होती, तो ये हिसाब हो जाता है। खैर, किसी भी गल्फ कंट्री में आने से पहले हर बंदा ये सोचता है कि यार वहाँ गर्मी ज़्यादा होगी तो गर्मी में काम कैसे करेंगे। तो गर्मी में यहाँ पर 3 घंटे रेस्ट दी जाती है। यानी अभी ईद के बाद जो है ना जून जुलाई होगा, मई जून जुलाई, तो उसमें जो है ना इंशाल्लाह हमें 3 घंटे रेस्ट मिलेगी। और ज़्यादा काम जो है ना, जो वीज़े गए हैं ना, ये काम ज़्यादा छाँव वाला ही है, कोई धूप वाला नहीं है। इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे भी एक दोस्त से बात हुई, तो वो बोल रहे हैं कि भाई घर बहुत होती है वहाँ, मैं काम कैसे करूँगा। तो ये थोड़ा बहुत तो फिर ये देखना पड़ता है ना, जब आपने कुछ यानी करना हो तो फिर ये चीज़ें तो देखनी पड़ती हैं। और अंकल जो है ना पानी तकसीम कर रहे हैं माशाल्लाह, शुक्रान। हेलो, एक तेरा एक मेरा। शटल सर्विस लगी हुई है होटलों की, जो हाजियों को ना हरम की तरफ छोड़ रही है। बिन लादेन के हवाले से लोग जो है ना काफ़ी ज़्यादा ये पूछते हैं कि सैलरी जो है ना वो कितने टाइम पे देती है, यानी कौन सी तारीख को, कौन सी डेट को देती है। पहले जो है ना यानी काम खराब हुआ था, आज से तकरीबन जब क्रेन गिरी थी ना, तब जो है ना हालात खराब हुए थे बिन लादेन के, सैलरियाँ लेट हुई थी। लेकिन अभी एकदम टनाटन, यानी आपकी सैलरी पहली तारीख को, पहली बात तो है 30 को, 29 को, 30 को, पहली यकम को, इन दिनों में जो है ना आपकी सैलरी आपके अकाउंट में आ जाती है, मसला ही नहीं होता। उसके बाद जो अभी वीज़े गए हैं ना माशाल्लाह, इनकी सैलरी हाईएस्ट सैलरी है, क्योंकि इतनी अभी तक बिन लादेन में किसी की सैलरी नहीं है। पहले अभी एक बैच आया है इंडिया से, उनकी सैलरीज अच्छी हैं, और उसके बाद जो है ना अभी जो वीज़े पाकिस्तान में गए हैं इनकी सैलरीज बहुत अच्छी हैं, और अच्छी सैलरी। डेलीगेशन जो जा रहा है ना वो भी मियाँ मियाँ बंदा है, और अच्छी सैलरी लगा के लाएगा इंशाल्लाह आपको। आज जी इंटरव्यू हैं कहाँ कहाँ पे। इंटरव्यू पहले जो शुरू हो रहे हैं वो है जी लाहौर में, ठीक है, 23 से लेकर 25 तक एक एजेंसी पे, और दूसरी जो एजेंसी है उस पर हो रहे हैं 26 से लेकर 28 तारीख तक। 2 एजेंसियां हैं लाहौर में। उसके बाद हैं रावलपिंडी वाली एजेंसी का भी आपको बताते हैं। इससे बात करते करते व्यू जो है ना कमाल है माशाल्लाह, आप भी ये व्यू एंजॉय करेंगे आगे ना इंशाल्लाह। इससे पहले बात कर लेते हैं जी डिमांड की। तो डिमांड किस किस चीज़ की है? डिमांड है जी डक्टमैन और प्लम्बर की। उसके बाद इसमें डक्ट इंसुलेटर भी हैं, यानी जो डक्ट इंस्टॉल करते हैं ना उसका काम भी है। उसमें हेल्पर भी चाहिए इनको, और उसके बाद जो है ना मौलम भी चाहिए। मौलम यहाँ बोलते हैं कारीगर को, जो कारीगर बंदा हो, जो काम जानता हो, वो भी चाहिए इनको। बाद जो है ना फोरमैन और असिस्टेंट फोरमैनों की सैलरी अच्छी है। ड्राइंग वगैरह पूछेंगे इंटरव्यू तो उनका सख्त होगा, लेकिन जो है ना सैलरी उनकी अच्छी लगेगी। और असिस्टेंट फोरमैन भी हैं, उनकी भी जो है ना 2500, 2000 से लेके 2500 तक सैलरी लगा रहे हैं ना। असिस्टेंट फोरमैन में भी आप आ सकते हैं। हमने देखे वहाँ पर जो है ना चेकिंग चल रही है अभी इन दिनों। मक्का में काफ़ी ज़्यादा सख्ती है ना, सख्ती होनी भी चाहिए। जो पिछले साल हालात हुए हैं ना उनको मद्देनज़र रखते हुए ऐसी सख्तियाँ होनी चाहिए। अभी इस साल कोई भी किसी बिल्डिंग में चोरी नहीं रह सकता ना। डक्टमैन और प्लम्बर की जो सैलरी है ना, डक्टमैन और प्लम्बर की जो सैलरी है ना, वो है जी हाईएस्ट है 1900 से आप कम खुद करवाएंगे, वो नहीं करेंगे, इससे प्लस वो जाएंगे नहीं।
और इसे अगर काम करवाते हैं तो वो आप खुद करवाएंगे, क्योंकि आपने इंटरव्यू ऐसे देना है बिला झिझक हो गया। उनको ये नहीं लगना चाहिए कि बंदा अनाड़ी है, ऐसा लगे कि बंदा काम करने वाला है। क्योंकि हमारे उधर डक का काम जो है ना वो होता है कम, तो ज़्यादा लोग जानते तो नहीं है, लेकिन इंटरव्यू आपने अच्छा देना है। उसके बाद सबसे पहले आप ये व्यू एंजॉय करें, माशाल्लाह माल है यार ये व्यू ना। प्लम्बर की सैलरी भी वैसी ही है, और कम से कम जो सैलरी लगाएंगे ना वो तकरीबन 1350 होगी, इससे ऊपर ही लगाएंगे। और वो जो 1350 होगी ना वो यानी बिल्कुल जब आप कोई तकरीबन 5 सवालों में से 4 के जवाब गलत दे देंगे ना, एक का भी सही दे देंगे, तब भी इतनी लगेगी सैलरी ना, ये हिसाब है। और अगर आप अच्छा इंटरव्यू देते हैं तो 1900 सैलरी बहुत ज़्यादा सैलरी है। और ओवर टाइम यहाँ लग रहा है, और यानी लगता है, और नहीं भी लगता, लेकिन आपने सैलरी को देख के आना है, सैलरी अपनी अच्छी लगवानी है लाजिम। अस्सलाम वालेकुम या अल कबूर। इस साइड है जी जन्नतुल मुआला, माशाअल्लाह। हजाज ही साइड ज़ियारत कर रहे हैं ना। अभी हमें हो गई है छुट्टी और हम वीज़ों की ही बात करते हुए जा रहे हैं। तो वहाँ एजेंसियों वाले जो है ना, अगर जो बंदा ट्रेन नहीं है ना उससे तकरीबन 7,000 से ज़्यादा 15,000 ले रहे हैं ना, जो अनट्रेन है, यानी ट्रेन नहीं है, अनस्किल्ड है ना उनसे, और उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं वहाँ इंटरव्यू की। पैसे ज़्यादा मांग रहे हैं यार। पहले होता था 4,000 5,000, इससे ज़्यादा नहीं लेते थे, लेकिन अभी जो है ना उनको भी पता चल गया है कि कंपनी अच्छी है और ऊपर से हरम में काम है, तो वो भी जो है ना दिल खोल के पैसे मांग रहे हैं लोगों से ना। 15-15 हज़ार मांग रहे हैं कि आप इंटरव्यू आपका क्लियर हो या ना हो, हमने 15,000 आपसे पहले ले लेना है ना। तो उनको सोचना चाहिए यार, अगर अपने नौजवानों को नौकरियां फराहम कर रहे हैं, अगर उनके पास वीज़े आते हैं एजेंसियों पे, तो कम लूटना चाहिए ना। वो आजकल बहुत ज़्यादा लूट रहे हैं। एजेंसियों के अलावा वीज़ा कहीं नहीं जाता, इस चीज़ का वो फ़ायदा उठाते हैं। लोगों से जितना हो पैसा उतना वसूल करते हैं, और फिर क्या करें यार, लोग भी मजबूर हैं, वो देने को मजबूर है ना, तो इसलिए वो भी इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं, हालांकि उठाना नहीं चाहिए। तो सबसे पहली जो एजेंसी है उस पर इंटरव्यू हो रहे हैं लाहौर में, उसका नाम है जी लसानी ट्रेड सेंटर, ठीक है। उसका नंबर आप गूगल से भी ले सकते हैं, उसके बाद जो है ना फेसबुक पे भी उनका पेज है, वहाँ से भी ले सकते हैं। और वहाँ जाके जो है ना आप किसी एजेंट से मत मिले। अगर एजेंट से मिलेंगे तो आपका तकरीबन 80,000 50,000 से लेकर 80,000 तक खर्चा बढ़ जाएगा। एजेंट वो आपसे अलग वसूल करेगा। डायरेक्ट जो है ना एजेंसी वाला जो बंदा बैठा हो, जो पेमेंट लेता हो, उसे जाके मिलना है, चाहे आप हरमैन पे जाएं चाहे आप लसानी पे जाएं। एजेंट से आपने बचना है। एजेंट के पास जाएंगे ना तो खर्चा जो है ना उसका फिर ज़्यादा हो जाएगा। तो उनका नंबर मैं मेंशन कर देता हूँ यहाँ पर, और उसके अलावा जो है ना डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा इन दोनों एजेंसियों का, आप नंबर निकाल के उनसे रब्ता कर सकते हैं ना। उसके बाद जो है वो है जी हरमैन ट्रेड सेंटर, वो भी लाहौर में है। उनके पास है जी 25 से लेकर मेरे ख्याल में 26 से लेकर 28 तक जो है ना उनके पास इंटरव्यू हैं, तो आप वहाँ भी जाके इंटरव्यू दे सकते हैं। लेकिन वो दोनों एजेंसियाँ एक 7,000 ले रही है इंटरव्यू, यानी पहले जो है ना इंटरव्यू से पहले कुछ सिखाने का, और दूसरी जो है ना वो 15,000 ले रही है, जो कि लेनी नहीं चाहिए। और मैं कोई जो है ना उनसे कुछ पैसे नहीं लेता या कुछ भी नहीं है, बस फ्री वीडियो बना रहा हूँ, ताकि मेरे चैनल से आपका अगर किसी भाई का यहाँ रिस्क लग जाता है तो इससे बढ़िया और कोई बात नहीं है। 3 दिन कहते हैं, लेकिन 2 दिन इंटरव्यू चलता है। एक दिन पहले जो है ना वो थोड़ी बहुत ट्रेनिंग दे देते हैं ना। और अगर आप किसी दूर दराज के इलाके से आ रहे हैं तो वहाँ आपको रिहाइश प्रोवाइड की जाती है एजेंसी वालों की तरफ से। उनके ऊपर ना रूम बने हुए होते हैं, वहाँ सोना होता है। होती तो नॉर्मल सी है, लेकिन सोने की जो है ना छत होती है भाई साहब, वहाँ पर आप सो सकते हैं। और खाना पीना जो है वो आपका अपना होगा। 2 दिन रहें, 3 दिन रहें, 4 दिन रहें, रिहाइश वो आपको प्रोवाइड करेंगे। अच्छा, उसके बाद खाना वगैरह जो है ना वो आपने खुद का खाना है। और इंटरव्यू दे के यहाँ आए, अल्लाह पाक आपका रिस्क जो है ना यहाँ लगाए, आमीन। सबसे पहला उम्रा जब आप आके करेंगे तो मेरे हक में दुआ ज़रूर करनी है। और अभी जो सबसे ज़्यादा बाद में पूछा जाने वाला सवाल है वो रेट के बारे में, कि इस वीज़े का रेट कितना है। तो इसका भाई साहब कंपनी जो चार्ज करती है वो होता है $500, लेकिन एजेंसियों वालों ने जो निकाला है ना वहाँ के, वो तकरीबन 5.5 लाख मांग रहे हैं एजेंसी वाले, जो एजेंसी वाले आपसे पे करेंगे। उसके अलावा मेडिकल आपका होगा, मेडिकल जो सऊदीया के लिए होता है ना गैमगा का, वो आपका होगा। उसकी भी अभी मेरे ख्याल है 36,000 37,000 फीस चल रही है। और उसके बाद जो है ना अगर आप एजेंट के पास फंस जाते हैं तो फिर आपका जो खर्चा है ना वो ज़्यादा हो जाएगा। अगर आप एजेंट के पास नहीं जाते डायरेक्ट एजेंसी पे, तो आप तकरीबन 6-6.5 लाख में आ जाएंगे। उसके बाद शॉपिंग जो है ना वो आपने खुद की करनी है। इतना आज का रेट चल रहा है, ये हिसाब है ना रेट का। अभी मैंने एक दोस्त को भेजा है वहाँ, तो उसने बताया है कि ये रेट जो है ना मांग रहे हैं। बाकी आपका अगर हो जाए वहाँ जाके उनसे थोड़ा झगड़ के डिस्काउंट करवा लें तो फिर वो अलग बात है। उसके बाद रिहाइश, ट्रांसपोर्ट, यहाँ पर मेडिकल वो कंपनी का होता है। मेडिकल भी बस आपके चंद पैसे लगते हैं, मेडिकल काफ़ी ज़्यादा महंगा है ना, लेकिन वो आपको कंपनी देती है। और उसके बाद जो है ना रिहाइश भी, खाना सही होता है, खाने का कुछ कटता है कुछ वापस आता है, तो उसका जो है ना आप तड़का वगैरह लगा सकते हैं। जो बेसिक सैलरी है ना वो आपकी अच्छी होनी चाहिए। बेसिक के अलावा 300 खाने का है ना इसका भी। होटल वगैरह ओपन हो रहे हैं, यहाँ भी हो जाएंगे ना इंशाल्लाह, रौनकें होंगी पूरी। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल पर आए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं जल्दी से एक नई वीडियो में।
तब तक के लिए सब दर्शकों को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। तो गर्मी की वजह से पसीना आ गया और रूम में आने के बाद सबसे पहला काम जो होता है ना वो एसी चलाने का होता है ना।